हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं 1000+ क्वेश्चंस वाली, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर पहले वाली वीडियोस आपको अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं, आपने हमारे चैनल पर जाना है। वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिवीजन वगैरह भी करना है, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको रिवीजन कैसे करना है। आपने सर्च करना है गूगल पे jklatestinfo.com, हमारी वेबसाइट ओपन होगी। आपने हमारी वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने, यहाँ पे कई सारे सेक्शंस आपके सामने रहते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शंस वगैरह रहते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, होम पेज में अपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा 1000+ क्वेश्चन फॉर JKSSB एग्जाम। यहाँ पे क्लिक हेयर आपको दिख रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। आप कभी भी करोगे आपकी रिवीजन हो जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था, उसका आंसर ये था, सेकंड क्वेश्चन है, इस तरह से आप अपनी रिवीजन वगैरह कर सकते हो। अभी तक हम 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। हो सकता है कभी आप लेट वीडियो देख रहे हो, तब तक हमने और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे। तो 60 तक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, उनको हम छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो सभी के आंसर्स मार्क किए हुए हैं, आप रिवीजन कभी भी कर सकते हो। आज हमारा 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन या फिर बोलो 61st क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है द मार्तंड टेम्पल। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको ना जूम भी कर लेता हूँ स्क्रीन को एक बार। यहाँ पे ऐसे ठीक है। कहा गया था मार्तंड टेम्पल की बात करें, मार्तंड सन टेम्पल की बात करें, वो किसने बनवाया था? अशोका, कल्हन, ललित आदित्य, ये फिर दोनों बी और सी दोनों ने मिलकर बनवाया था। तो मार्तंड सन टेम्पल की बात करें, ये किसने बनवाया था आपको यहाँ पर ये बताना। तो बनाया था ललित आदित्य ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। या फिर आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि ललित आदित्य की बात करें, इन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया था। आपके सामने कई ऑप्शंस होंगे, आपको मार्तंड सन टेम्पल याद रखना है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। कहा गया है हु बिल्ट द टाउन सोपोर। सोपोर टाउन की अगर बात करते हैं, इसे किसने बनवाया था? अवंती वर्मन ने, सोया ने, दुर्लभ वर्धना ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये अवंती वर्मन ने बनाया था क्या? नहीं, अवंती वर्मन ने ही नहीं बनाया था। ये तो अगर हम सोपोर की बात करते हैं, ये बनाया था सोया ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम बुक्स में आपको सोया नाम देखने को मिलता है, कहीं पे स्पेलिंग ये रहते हैं, कहीं पे स्पेलिंग SUYE रहते हैं, और एक दो बुक्स में भी सूर्य भी लिखा होता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। कहीं पे स्पेलिंग चेंज होंगे तो कोई इशू नहीं है, सूर्य जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। इन्होंने सोपोर की बात करें, सोपोर का टाउन बिल्ड करवाया था। इतना आपको समझ आ गया। पहले इसका नाम सूर्यपुर पड़ा था, फिर सोयापुर पड़ा, सोयापुर करते करते इसका नाम सोपोर पड़ गया। सॉरी, तो इसका आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। कहा गया हम सोया की बात कर रहे हैं, ये एक मिनिस्टर थे, किसके टाइम पीरियड पर, किसके रेन पर ये मिनिस्टर थे? हम बात करेंगे सोया की, तो महाराजा अवंती वर्मन, या दुर्लभ वर्धन, या अशोका, या जलोद बाबा। तो हम बात करें सोया की, ये मिनिस्टर तो थे जिन्होंने सोपोर की हमने बात की, सोपोर टाउन बिल्ड करवाया था। बट ये किसके टाइम पीरियड पर मिनिस्टर थे, आपको ये बताना है। तो आपको सामने ऑप्शन सामने सारे हैं, तो ये थे महाराज अवंती वर्मन के टाइम पीरियड पर ये एक मिनिस्टर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में ये मिनिस्टर भी थे और इंजीनियर भी थे। तो मेनली यहाँ पे मिनिस्टर थे किसके टाइम पीरियड पे? प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम ये महाराजा अवंती वर्मन के दरबार में। इतना आपको समझ आ गया। और अवंती वर्मन की बात करें कौन सी डेंसिटी को बिलोंग करते हैं, या फिर सोया की बात करें कौन सी डेंसिटी को बिलोंग करते थे? ये उत्पला डेंसिटी को बिलोंग करते थे, जो कि कारकोटा डेंसिटी के बाद आई थी। समझ के, यानी कि उत्पला डेंसिटी में ही सोपोर टाउन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। सोया जो है वो उत्पल डेंसिटी को बिलोंग करते हैं, या अवंती वर्मन की बात कर लो, ये भी उत्पल डेंसिटी को बिलोंग करते हैं। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ ऐसे नहीं कि JKSSB क्लास 4 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का कोई भी आप एग्जाम दोगे सभी जगह आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। इवन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, उनका भी कुछ सेक्शन है जम्मू कश्मीर वाला, तो उनके भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया चेनाब रिवर, यहाँ पे ऑप्शन पहले से ही मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पर कहा गया चेनाब रिवर कहाँ से निकलता है? मानसरोवर लेक, लद्दाख, अखनूर, हिमाचल प्रदेश। तो चेनाब रिवर की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आपको बताया था ना, लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से निकलती है। बाद में चंद्रभागा मिलकर चंद्रभागा बनाती हैं, और चंद्रभागा को ही चेनाब रिवर कहा जाता है। तो चेनाब रिवर निकलती कहाँ से एक्चुअली में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सूर्यपुत्री की बात करें, सूर्यपुत्री जो किस नदी का नाम है? झेलम, रिवर तवी, चिनाब, या फिर जंस्कर। ये तो अगर हम बात करें तो सूर्यपुत्री की, ये रिवर तवी का नाम है। तवी रिवर की बात करें, इसी का एक और नाम है सूर्यपुत्री, या कह लो सूर्यपुत्री किसका नाम है? तवी रिवर का नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। कहा गया गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का गेटवे किसे कहा जाता है? कठुआ, सांबा, पठानकोट, या फिर लखनपुर। आइए हम क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करें 1000+ क्वेश्चन वाली। जैसे 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है।
गेट वे जम्मू कश्मीर किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, लखनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहा गया गुरुद्वारा नंगाली साहिब की बात करें, जो गुरुद्वारा नंगाली साहिब है वो कहाँ पर है, अमृतसर, जालंधर, पुंछ या फिर लखनपुर, तो लिखा है लखनपुर, यहाँ पे लिखना था मैंने। तो जो गुरुद्वारा नंगाली साहिब की बात करें ये कहाँ पर है आपको बताना है। तो ये पुंछ में ना, पुंछ सिटी से 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहे थे। कहा गया है विच इज़ नाउन एज लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफ्रॉन, किसे कहा जाता है लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफ्रॉन किसे कहा जाता है, कटरा को, किश्तवाड़ को, उधमपुर या श्रीनगर। तो किश्तवाड़ को कहा जाता है लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। कहा गया व्हाट इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया चाइना, इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहा जाता है, ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, या फिर उसे मैग्नीटोड लाइन कहा जाता है, या फिर मैकमोहन लाइन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है मैकमोहन लाइन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की। कहा गया व्हाट इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है इनमें से, क्या रेड क्लिफ लाइन, मैग्नीटोड लाइन, मैकमोहन लाइन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अभी हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया है, इससे पहले हमने डिस्कस किया इंडिया और चाइना की बॉर्डर लाइन कौन सी होगी, मैकमोहन लाइन, एक आपने ये याद रखना है। अब हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, और इंडिया और पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैकमोहन लाइन की बात करें, ये मैकमोहन लाइन किसको किससे सेपरेट करती है, इंडिया को किससे सेपरेट करती है, तो आपने बताना चाइना से सेपरेट करती है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, या फिर आपसे पूछे कि रेड क्लिफ लाइन जो किसको सेपरेट करती है, तो इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट करती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है वेस्ट, देखो आपको बताना चाहूँगा जितने भी टॉपिक्स करवा रहा हूँ सभी आपको मैं पहले ही करवा चुका हूँ। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास हेल्थ एंड सैनिटेशन, हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन में आ जाता है। या हम बाकी चीज़ें की बात करें, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की बात करें, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी की बात करें, सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ भी देख सकते हो अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हो। वेस्ट वाटर जो घरों से निकलता है उसे क्या कहा जाता है, स्लज, सीवेज, दोनों ही कहा जाता है, फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो वेस्ट वाटर हमारे घरों से निकलता है उसे सीवेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, ड्राइड डैश इज यूज्ड एज मैन्योर, कौन सी चीज़ ड्राई होगी तो उसको मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हो, स्लज, सीवेज, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। अगर स्लज की बात करें वो ड्राइड होगा, आप उसे मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया विच प्रोसेस इज यूज, ये सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अपने वीडियोज़ देखेंगे तो आपको आंसर आते होंगे जरूर। विच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव डर्ट एंड सैंड फ्रॉम वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर की बात करें उससे डर्ट और सैंड को अलग करना है। तो सॉरी यहाँ पे सैंड वगैरह को, आपको जो वेस्ट वाटर ना पानी से सैंड वगैरह को अलग करना है, डर्ट की बात करें, गंदगी की बात करें, उसे अलग करना है अपने पानी से। तो कौन से प्रोसेस को यूज़ किया जाता है उसके लिए, क्लोरिनेशन, प्यूरिफिकेशन, एरोशन या फिर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के भी आपको मैंने समझाया था किस तरह से इनका वेस्ट वाटर की अगर बात करें प्यूरीफाई कैसे किया जाता है, वो सब कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी सेडिमेंटेशन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फंक्शन, वायरलेस फ्रेगमेंट्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो वाईफाई की बात करें वायरलेस फिडेलिटीज़ की फुल फॉर्म रहती है। ये क्वेश्चन आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। विच इज़ यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड की वेलोसिटी आप किसकी हेल्प से मेजर करते हो, बैरोमीटर, एमीटर, ऑडियोमीटर या एनीमोमीटर। एनीमोमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑडियोमीटर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एमीटर क्या है, करंट मेजर करते हो, बैरोमीटर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हो। सॉरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, सेलिनोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करनी है, वहाँ पर हम सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो सैलिनिटी की यूज़ करते हैं सैलिनिटी मेजर करने के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। तो सिस्मोग्राफ है जिससे आप अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो इसी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। टेलीग्राम की अगर बात करो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप भी बना हुआ है, आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि कई सारे बुक्स की PDF वहाँ पर फ्री में अवेलेबल हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो कहा गया विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, कौन सी स्टेट ऐसी है जिसका लैंड एरिया सबसे कम है। इंडिया में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसका लैंड एरिया सबसे कम है, क्या वो नागालैंड है, वो त्रिपुरा है, गोवा या फिर सिक्किम। तो गोवा है जिसका एरिया जो है, लैंड एरिया बोलो, सिंपल एरिया बोलो, गोवा का सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं।
कहा गया विच स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स इन इंडिया। इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जो इंडिया के बाकी स्टेट से बाउंड्री शेयर करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्री शेयर करती है, फिर कौन सी स्टेट के साथ मैक्सिमम स्टेट्स की बाउंड्री शेयर है, आपको वो बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश यूपी हो जाएगा, जो कि 9 स्टेट के साथ और बाउंड्री शेयर करता है। असम सेकंड नंबर पे। असम की बात करें, किसी किसी बुक में असम लिखा होता है, बट असम का आपको बताना चाहूँगा असम सिर्फ 7 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो करेक्ट आंसर यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और हमेशा की तरह बी ऑनेस्ट होकर अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके आज 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था 15 में से इतने क्वेश्चन सही हुए, 15 में इतने क्वेश्चन सही हुए। आज आपने बताना है आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जेन्युइन आंसर होना चाहिए, ऑनेस्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ। चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है, हरियाणा की, पंजाब की, या फिर दोनों की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की कैपिटल भी है, पंजाब की कैपिटल भी है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कहा गया है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम एंड। देखो, जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी। सबसे पहले तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई कब थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसका आपको पता होना चाहिए। ईयर आपको बताना है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी और किस किस के बीच में हुई थी। इब्राहिम के बीच में, और किसके बीच में हुई थी, इब्राहिम और बाबर, इब्राहिम और सिकंदर लोदी, इब्राहिम और सिकंदर लोदी, इब्राहिम और अशोका, इब्राहिम या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें वो इब्राहिम के बीच में और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये थे आज ही 20 क्वेश्चंस। किसी भी तरह का डाउट रहा होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। हमारा इंस्टाग्राम, हमारा ट्विटर, हमारा टेलीग्राम सब जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। हमारी वेबसाइट jklatestinfo.com, जहाँ पे जाकर रिवीजन वगैरह कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।